हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और इस समय आर का एग्ज़ाम डेट अनाउंस है, लगभग नवंबर में होना है, तो आप फुल फ्लैश तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग इस समय आर मेंस के हिसाब से क्या कर रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 3 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 3 हैं यहाँ तक, घर भरना तक, और आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक, तो बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 4 क्या क्या अप्रोच अपनाते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। एक तो ट्रेडिशनल जो परंपरागत वाक्य प्रयोग का तरीका है उसे छोड़ देना है हम लोगों को, जैसे राम श्याम। बुरे हालात में उनका नाम याद यूज करना है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले, ठीक है, या करंट अफेयर्स लें, ठीक है, या करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या कोई व्यक्तित्व लें और व्यक्तित्व में भी हिस्टोरिकल व्यक्तित्व लें, या फिर क्या हो जो करंट अफेयर्स में चर्चा में हो, या पार्लियामेंट्री अगर कोई आलोचना करना है तो संसदीय व्यवस्था से संबंधित मतलब मैटर का जो है, संसदीय व्यवस्था का क्या लिख रहा हूँ, संसदीय व्यवस्था का आप जो है आलोचना कर सकते हैं। सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बस नाम मत लिखिएगा, किसी पार्टी का नाम मत लिखिएगा, किसी नेता का नाम मत लिखिएगा। हाँ, जब कोई सिविल सर्वेंट का यूज करेंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छे हैं, जैसे टी.एन. शेषन की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मेट्रोमैन ई श्रीधरन की बात करेंगे, तो ऐसे लोगों की, सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की, ऐसे मतलब व्यक्तित्व का नाम आप लेना है, तब आप लिखिएगा और अंडरलाइन हल्का सा कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा जो है आप लिख पाएंगे और मार्क्स आएंगे। और एक बात और, जो इसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं लिखेंगे उनको आप देखेंगे तो आप 0 नंबर मिलता है। अब आप ये मत दिमाग लगाना, ठीक है, कि अरे वाक्य प्रयोग इतना अच्छा कर देंगे। अरे भैया, जब ये गलत हो गया तो वाक्य प्रयोग कभी सही हो ही नहीं सकता, सीधे वो 0 कर देते हैं। आप RTI लगा के बाद में देखोगे असफलता के बाद, मैं चाहता हूँ कि असफलता के बाद RTI लगा कर अपनी कॉपी न देखना पड़े, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से गुजरा हूँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है, उसी रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। और आज एक लोगों ने कमेंट किया था, अब उनका नाम तो टी करके लिखा है। बहुत बहुत आपको जो है धन्यवाद। अभी स्टार्टिंग है तो आप लोगों को कमेंट बहुत एनर्जी देता है। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब आपका कमेंट लगा, ठीक है, कि वाक्य प्रयोग का जो आपने अप्रोच अपनाया है, बताया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। ओके, इसका क्या मतलब है, सुस्ती से काम करना, सुस्ती से काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। तो आप इसमें क्या है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, उपयोग कर लीजिएगा राम मंदिर का। हमें क्या है, हमें यूज क्या करना है वो आपके दिमाग में, विवेक में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के हों, जिनको जिनको आप लिखो तो एग्जामिनर क्या हो, वो खुद माने पढ़े। तो आप एज ए एग्जामिनर सोचो ना, कि जब आप राम मंदिर का अगर नाम लेकर के लिखेंगे तो क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, हाईलाइटेड है, तो आप वो समझेगा कि आप में दम है ऑफिसर बनने का। ठीक, तो आप राम मंदिर का जो है रेफरेंस लेकर के लिखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा वाक्य प्रयोग बता चुका हूँ क्रम से, तो अब थोड़ा सा कम बताएंगे, तभी 2 टेस्ट एक साथ करेंगे। आगे देखिएगा, ठीक है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहावतें हैं, एग्जैक्ट रटेंगे नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, आप खुद सोच लो। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जब आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, तो जो पसीना आप फैन बंद करके कर रहे हैं, ठीक है, वो जब सक्सेस मिलेगी तब लोग कहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन क्या है, वो कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ओके, जैसे वर्तमान समय के नवयुवा अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं सामान्यतः, किंतु बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा ने क्या है, हिमालय जैसे पर्वत पर क्या कर लिया, को फतह करके क्या कर दिया, फतह करके एक मिसाल पेश की। तो सच कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।
तो आप ऐसी पर्सनालिटी का नाम लिखो, मीराबाई चानू की पर्सनालिटी के बारे में लिखो। ठीक है, इस समय जो है आप देख रहे होंगे पैरालंपिक में जो है सिमरन शर्मा की आप बात लिखो। ठीक है, जो बहुत हाईलाइटेड हो, चर्चित हो, उनका बस मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए भागने की टेंडेंसी मुझ में नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे से धैर्य से पढ़ते होंगे। 100 सुनार की 1 लुहार की, माने लघु प्रयास की अपेक्षा एक बड़ा प्रयास क्या है, एक बड़ा प्रयास अच्छा होता है। ठीक है, तो रोज रोज क्या है, सीमा पर 2-4 आतंकवादियों को मारने से क्या है, बेहतर है कि एक बार क्या कर दो, एयर स्ट्राइक कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, या इस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन करके क्या है 100 सोनार के 1 लोहार के फिट बैठा दो। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, क्या लिखोगे, वो डिपेंड करता है, मतलब क्या लिखोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी कुशाग्र बुद्धि की हैं आप। तो क्या आप सोचते हैं, तो आप ये सोचो हाल फिलहाल में क्या चल रहा है वो सोचो, वो लिखो। और केवल इतने से ही फ़ायदा नहीं होता है, जब 2-3 सवाल में आपके प्रति उस माइंडसेट उसका अगर सकारात्मक एग्जामिनर का बन गया, तो इसी पेपर में अन्य जो चीज़ें लिखे होंगे उनमें भी आपके प्रति पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, और अगर चढ़ा दिया मार्क्स 70-80 ना, तो मान लो उस पेपर में आप जो है बल्ले बल्ले, ठीक, सेक्रेटेरिएट में बैठोगे। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, तभी कहेंगे ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। आगे देखिएगा, चिराग तले अंधेरा होना, अपना दोष स्वयं को दिखाई न देना, है कि नहीं। जैसे अध्यापक बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, किंतु उनका लड़का गलत रास्ते पे चल रहा है, लोग अध्यापक को देखकर यही कहते हैं कि उनके चिराग तले, उनके घर में चिराग तले अंधेरा है। या आप कह सकते हैं कि माने बुरी संगत में, जैसे मांस मदिरा, मतलब मांस जो है मदिरा, मतलब मदिरा को कहते हैं, आप मदिरा का संदर्भ ले सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा होना। दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चा न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 2023 का जो पेपर क्या हुआ था, RO वाला क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, हुआ था या नहीं। ठीक है, तो हमारी मांग यही तो थी कि धांधली, अगर गवर्नमेंट कह रही कि धांधली नहीं हुई, धांधली नहीं हुई है, ठीक है, तो जांच बिठा दो, CBI जांच बिठा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो जाए या नहीं। तो ऐसे आप इसी जिस सेगमेंट में है, इसी सेगमेंट में आप इसका प्रयोग कर लो, दूध का पानी। जैसे परीक्षा परिणाम में असंतुष्ट छात्रों ने मांग रखी कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न्यायालय की निगरानी में करा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, तो क्या आप लिखोगे ये डिपेंड करेगा। गरीब की जोरू सबकी भाभी, ये बात तो संसार जानता है, गरीब की जोरू माने गरीब की बीबी सबकी भाभी, कमज़ोर का सब लाभ उठाते हैं, कमज़ोर का सब लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो आप इसे चाहे अफ्रीकन कंट्री की बात कर लीजिए कि उनको जो है यूरोपीय कंट्री यूज करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आपको डिपेंड करता है, व्यक्ति की तुलना में अफ्रीकन कंट्री किसी का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, वो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे आप बोलो कि उनके संसाधन क्या है, कौन यूरोपीय यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि गरीब की जोरू क्या है, सबकी भाभी, माने कमज़ोर का सब क्या है, लाभ उठाते हैं। तो आप यहाँ भाभी वाला सेंटेंस नहीं है, इसके अर्थ के आधार पर करेंगे तब आप सही कर पाएंगे। आगे देखिएगा, कागजी घोड़े दौड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल लिखा पढ़ी करना, वास्तविक में कुछ ना करना, केवल लिखा पढ़ी करना या खूब लिखा पढ़ी करना, वास्तविकता में कुछ ना करना। ठीक है, जैसे अब इसका इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है कि जितनी भी सरकारी क्या है, सरकारी दफ्तर हैं, आप लिखो ना इनका एग्जाम्पल। सरकारी दफ्तर में क्या है, सरकारी दफ्तर में आज भी क्या है, चांदी के जूते न मारे, मतलब कोई घूस ना दो, तो बस बुलाते रहेंगे, बुलाते कागजी घोड़े दौड़ाते रहेंगे। ठीक है, वास्तविकता में कुछ नहीं होगा। तो आप इसका रेफरेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभुता पाई काहि मद नाही, महानता प्राप्त, या यहाँ पर महानता के साथ क्या है, शक्ति भी होगा, महानता या शक्ति, पावर। ठीक है, पावर, प्रभुता पाई काहि मद नाही,
महानता या शक्ति या पावर, ठीक है, प्राप्त करने पर सभी को घमंड होता है। सभी को घमंड होता है। रावण को लिख दो ना, प्रभुता पाई का हिम्मत नहीं। या किसी जो है गैंगस्टर का नाम लिख दो जो अभी अभी ठोका गया हो, ठीक है। तो आप क्या प्रयोग करोगे, ठीक है, नाम मत लिखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंस में प्री का अप्रोच अलग होता है। मेंस में चाहे प्लीज 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 चाहे आप पीसीएस से लिखिएगा और चाहे आप आर ओ लिखिएगा या जो कुछ भी लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास तो इनका मेंस का ही अनुभव है, बाकी वनडे के एग्ज़ाम तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसमें मेंस होता नहीं है। लेकिन मैं इसके आधार बताता हूँ, आप बस नाम मत लिख देना उस व्यक्ति का, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये मत करना, नहीं तो आपके नंबर वो काट सकता है। और आपकी अगर उस माइंडसेट से प्रतिकूल माइंडसेट का मिल गया फिर तो आपकी लेथन है। इसीलिए कभी रिस्क मत लेना। प्रभुता पाई काय मद नाही, शक्ति प्राप्त करने के बाद सभी को घमंड हो जाता है। आगे देखिएगा, टोपी उछालना, निरादर करना। टोपी उछालना, निरादर करना क्या होता है? जैसे गणमान्य नागरिकों की बैठक में राजू इस तरह से बलवंत प्रसाद की टोपी उछाल रहा है, समाज की दृष्टि में जो नहीं है। तो टोपी उछालना माने निरादर करना। किसी के भी संदर्भ में कर सकते हैं आप निरादर करना। किसी देश के बारे में कह लो आप, अगर आपको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टोपी उछालना, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना या घूस देना, ठीक है, या घूस देना। समझ गए कि नहीं? तो सरकारी ऑफिस में लिखो ना, सरकारी दफ्तर में, ठीक है। चांदी के जूते मारे बिना आज क्या है, काम नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो जैसे कि लोकपाल विधेयक 2013 सरकार द्वारा लाए जाने के बावजूद भी आज सरकारी दफ्तरों में क्या है, चांदी के जूते। तो जब आप लिखोगे लोकपाल विधेयक 2013, ठीक है, कि आने के बाद इसे अंडरलाइन करते हुए लिखोगे तो वो खुद आपसे इतना इम्प्रेस हो जाएगा, कहेगा यार आपको मार्क्स देना चाहिए। और एक बार बस पॉजिटिविटी बन जाए कॉपी, मज़े मज़ा है आपका। खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा, गलती कोई करे सजा कोई और भुगते, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हो जाता है, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं, खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, ठीक। और बताइए आगे क्या है? ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति बुलाना, जानबूझकर विपत्ति बुलाना, ठीक है। जैसे खेत खाए गदहा वाली की बात अगर कहें, जैसे वर्तमान समय में क्या है, पुलिस अपराधियों से क्या करती है, पैसे ले लेती है, उसके बदले में क्या है, निर्बल व्यक्ति पर अपराध थोप देती है और उसकी सज़ा मिलती है। सच ही कहा गया है कि खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा। तो आप मतलब इस तरीके की आलोचना आप कर सकते हो। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना माने जानबूझकर विपत्ति बुलाना। जैसे हाल फिलहाल की एकदम लेटेस्ट देखो, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की बहुत सी गाड़ियों पर क्या कर दिया, मतलब हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को क्या है, भारी क्षति उठानी पड़ी। यदि वे ओखली में सिर न देते तो अपने बहुत से लोगों की जान बचा पाते, ठीक। तो इस तरीके से आप नक्सली वाला संदर्भ ले लो। आगे देखिए, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, माने कहते हैं ना कि उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी क्या है, चादर है। इसका क्या मतलब है? सामर्थ्य के अनुरूप कार्य करना, सामर्थ्य के अनुरूप कार्य करना। देश के भी संदर्भ में ले सकते हैं, नहीं तो क्या है, ढेर सारे ऐसे देश क्या हैं, आपने देखा है कि चीन के डेप्थ ट्रैप में क्या है, फंसते जा रहे हैं। तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, है ना, डेप्थ ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, आप उसका संदर्भ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा आप जो है वाक्य प्रयोग कर पाएंगे, ठीक। और नहीं किसी व्यक्ति के संदर्भ में आप कर लो, ठीक है। लेकिन वो बुरे हाल में, जैसे राम ने बैंक से ऋण लेकर गाड़ी खरीद ली किंतु समय पर ऋण न चुका सका और गाड़ी बेचनी पड़ी, ठीक। कहा गया है कि तेते पाँव पसारिए जाती लंबी सौर। तो व्यक्ति का नाम मैं बार बार कह रहा हूँ तब लीजिए जब आप बुरे हालात में फंस जाइए। आपको तो मुझे यार ऑफिसर बनाना है, मुझे तो आपको सेक्रेटेरिएट पहुँचाना है, ठीक है। तो मैं आपको
विकल्प लेने का मौका नहीं देना चाहता हूँ कि आप नाम पर जाएं। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, स्वयं असमर्थ होने पर साधन को क्या कर देना, दोष देना। अब इसमें व्यक्ति का नाम ले लो, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, लिख दो कि उसमें क्या है, वो समर्थ है लेकिन क्या है, वो खुद उसमें क्या है, असमर्थ है करने में, लेकिन नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इस तरीके का दोषारोपण कर रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सब्ज बाग दिखाना, आपसे बढ़िया भला सब्ज बाग कौन दिखाता है कि अरे मेरी जान, तुम कहो तो मैं तो तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊं, तुम क्या बात करती हो, ठीक है, अरे बाबू बोलो तो सही, ठीक है। तो झूठे प्रलोभन देना माने सब्ज बाग दिखाना, इतने सब्ज बाग दिखा दिए जाते हैं, ठीक है, कि 4 दिन बाद उस क्या है, लगने लगता है कि यार ये तो इसमें से कुछ ना पूरा हो रहा है, अर्थात ये व्यक्ति ही बेकार है, ठीक है। फिर आपको क्या है, लात मार के लोग निकल लेते हैं। इस तरीके से क्या है, सब्ज बाग दिखाना माने झूठे प्रलोभन देना। इसको आप क्या है, नाम प्रिया प्रीतम, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मत यूज कर देना, बस ऐसी मजाक की बात किया। हमें मेंस के दृष्टिकोण से बिल्कुल अटेंशन में पढ़ना है। जैसे इसकी जगह पे आप क्या करो, राजनेताओं को लिखो ना, राजनेताओं के बारे में लिखो, उनसे बढ़िया कौन सब्ज बाग दिखाता है बताइए। 200 रुपये में खाने पर लोगों को एकत्रित करके क्या इतने झूठे प्रलोभन देते हैं कि इतनी इतनी सड़कें बनवा दूंगा, इतने इतने लाख दे दूंगा, इतनी इतनी व्यवस्थाएं कर दूंगा, ये होगा वो हो जाएगा। अरे उनसे ज़्यादा सब्ज बाग कौन दिखाता है। तो झूठे प्रलोभन देना, हालांकि बाद में बिल्कुल दिखाई वो नहीं देते हैं। आगे देखिएगा, घाट घाट का पानी पीना माने बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जैसे अंग्रेजों ने क्या है, अंग्रेजों ने गांधी जी के बाल बांका नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत में क्या है, बहुत अनुभव किया था, अर्थात उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था, ठीक है। तो आप ऐसे संदर्भ ले सकते हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कलेजा बाहर आना। कलेजा बाहर आना या कलेजा मुंह में आना, ठीक है, ये अत्यधिक क्या है, विकल होना या घबरा जाना। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे कलिंग के युद्ध में, रटे रहो एकदम, जैसे कलिंग के युद्ध में जब अशोक क्या है, अशोक जब युद्ध लड़ता है, इतना भीषण नरसंहार देखता है, तो उसका मन क्या है, उसका कलेजा मुंह में आ जाता है, उसका कलेजा बाहर आ जाता है और बोलता है कि भेरी घूस की नीति बिल्कुल ही मानवता के प्रतिकूल है। उसकी जगह वो क्या है, धम्म की नीति अपनाता है। या जब आप लिखोगे ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर पढ़ेगा तो क्या है, आप पे मोहित हो जाएगा एग्जामिनर। दिन में तारे दिखाई देना, अत्यधिक कष्ट होना, दिन में तारे दिखाई देना, अत्यधिक कष्ट होना। आप ये किसी व्यक्ति का किसी घटना के संदर्भ में ले सकते हैं, या सेना के शौर्य को दिखा सकते हैं, पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट, ठीक है, कि 93,000 सैनिकों को क्या है, दिन में तारे ही दिखा दिए थे। अत्यधिक कष्ट होना, दिन में तारे ही दिखा दिए थे, उनको सरेंडर करना पड़ा। तो आप 1971 के वार में तो इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर दिमाग में आ गया तो बता देता हूँ, यही सब सीखना है, ठीक है। जैसे अब हर सवाल में, जैसे पीसीएस में 10 सवाल आते हैं, तो अब 10 के 10 में से अधिकतम 2 से अधिक पाकिस्तान का नाम मत लीजिएगा, ठीक है। 1 में ले लिया, 2 में ले लिया, ठीक है, बाकी दूसरे देश दूसरी चीज़ों का संदर्भ लीजिएगा। ये नहीं कि बस घोंट के पिए हैं तो बस पाकिस्तान को ही रेतते रहेंगे, नल्ले पाकिस्तान पाए तो यहाँ भी रगड़ते रहेंगे, ठीक है। तो वो एक सकारात्मक नहीं है, ठीक है। 10 में आप 2 यूज कर सकते हैं। और अगर आर में जब देने जाइएगा तो बस पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान का यूज केवल एक बार करिएगा। और नल्ला पाकिस्तान ऐसा उदाहरण है जो किसी न किसी रूप में वो फिट बैठ ही जाएगा, आप चाहे एग्जामिनर में जा कर के देख लीजिएगा। सांप छछुंदर की गति होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सांप छछुंदर की गति होना माने दुविधा या असमंजस में होना, दुविधा या असमंजस में होना, ठीक। जैसे इसको बहुत अच्छा, सांप छछुंदर की गति क्या है, नोटबंदी लिख लो ना, नोटबंदी लिख लो। 8 नवंबर को थी ना, आई थिंक तो यही है, 8 नवंबर हुई थी ना, 8 नवंबर। अब देखिए एग्जैक्ट मुझे डेट थोड़ा सा संशय है, 8 नवंबर 2016। लेकिन जब डेट लिखिएगा तो एग्जैक्ट डेट पता हो तभी लिखिएगा, नहीं तो डेट मत लिखिएगा। और डेट लिखेंगे तो बुलेट की तरह आपकी कॉपी में क्या है,
एकदम बाहर दिखता रहेगा भैया, इसलिए जलवा रहेगा आपका, ठीक है। तो गलत बस मत लिखिएगा। तो अब वैसे भी जब आप मेहनती होते हैं ना, आप टॉपर जैसी अप्रोच रखते हैं, तो इतना मेहनत करते, इतनी योजनाएं रटते हो प्री और मेंस के लिए कि छाप के आते हो भाई, लिखा जाता है, हम लिख के आए हैं भाई, ठीक है। और आप भी लिख के आओगे, आप मुझसे बेहतर लिखोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा साफ छछूंदर, तो आप इस तरीके की क्या है, नोटबंदी के दौरान आपने देखा था, वो संदर्भ ले सकते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अभी क्या है, अभी आप जो है, अभी आप किसी पद पे ना हो, बेरोजगार हो, और आपकी मैडम जो क्या लिख रहा हूँ, बेरोजगार, ठीक है, आपकी मैडम किसी अच्छे पद पर हो, तो समाज क्या कहेगा, तो समाज कहेगा अंधे के हाथ बटेर लग गया, बिना प्रयास के अच्छी वस्तु मिलना। वो हालांकि आप जो है क्या है, अच्छे पोस्ट पे हो तो आप कर सकते हैं, तो उस तब कोई नहीं कहता है, ठीक है। लेकिन ये मत प्रयोग कर देना, बस ऐसे ही समझाने के लिए, ताकि आपको अप्रोच आनी चाहिए, दिमाग में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो अंधे के हाथ बटेर लगना माने क्या होता है, बिना प्रयास की वस्तु मिलना। चलिए आगे देखिएगा। जैसे आप देखो, पढ़ाई में कमज़ोर रहने के बाद भी क्या है, फलाना व्यक्ति बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, या तो वही बात है, अंधे के हाथ बटेर लग गया। या रेफरेंस आप दिखा दो कि रेफरेंस से मिल गई नौकरी। तो यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल, ठीक। सामर्थ्य से अधिक काम करना, सामर्थ्य से अधिक काम करना, यह मूंग और मसूर की दाल, ये कहावत है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामर्थ्य से अधिक कामना करना, सॉरी काम करना बोल रहा हूँ, सामर्थ्य से अधिक क्या है, कामना करना। तो बहुत लोगों को देखा है आपने, सामर्थ्य से अधिक क्या है, कामना करते हैं, ठीक है। तो इसका वाक्य आप प्रयोग कर सकते हो, कर लोगे कि नहीं बताओ जल्दी से आप, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कर लोगे। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना, ठीक है। कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न होना, छठी का दूध याद आना, ठीक है। तो सेना का शौर्य आप लिख दो ना, जब टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो क्या है, फिर तो क्या है, छठी का दूध याद दिला देते हैं, पलक झपकते छठी का दूध याद दिला देते हैं। तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हो। आगे देखिएगा, ठीक है, बोलिए जल्दी से। जैसे आप यूज कर सकते हो, जैसे गलवान घाटी में आए दिन चीन और भारतीय सैनिकों के बीच क्या है, झड़प की खबरें आती रहती हैं। भारतीय सैनिकों ने तंग आकर चीनी सैनिकों का आक्रमण प्रहार किया, जिससे उनके छठी के दूध क्या है, याद दिला दिया। तो आप सेना का शौर्य यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट, केवल देखो मैं आपको अप्रोच दे रहा हूँ, और ये तो बाकी लिख के दे रहा हूँ, तो आप इसको घोंट के PDF लेकर के रट लीजिएगा। बाकी मैं अप्रोच दे रहा हूँ, आप धुआंधार करके आना, ठीक है। आज RO निकाल लोगे, जब RO निकाल लोगे तो आप में वो पर लग जाएंगे, आप PCS देने जाओगे, और PCS दोगे तो PCS या IAS का एग्ज़ाम देने लगोगे, वहाँ पर भी आपको ये IAS और PCS दोनों में फिर से वहाँ पर भी आपको मेंस में लिखना है। तो आपके पास तब तो और अच्छी अप्रोच हो जाए, डेवलप हो जाएगी डाइवर्सिटी। आगे देखिएगा, छाती पर सांप लौटना क्या है, ईर्ष्या से कुढ़ना, ईर्ष्या से कुढ़ना। राजनीति को देख लो, व्यक्ति को देख लो, या सामान्य जनमानस को लिख लो, या आधुनिकता में समाज लिख लो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करिएगा, नाम मत लीजिएगा, ठीक है। राम श्याम नहीं, बल्कि समाज की बात कर लो। तो अक्सर देखोगे आप, छाती पर सांप लौटता दिखाई देता है आज के सामाजिक परिदृश्य में। तभी तो एक जो है क्या है, सामाजिक ढांचा डाइल्यूट हो रहा है। आगे देखिएगा, सांप सूंघ जाना माने एकदम चुपचाप हो जाना। सांप सूंघ जाना माने क्या होता है, एकदम चुपचाप हो जाना, ठीक। जैसे आप देखो, सत्यनिष्ठा और जैसे कर्तव्य परायणता का अगर भाषण देने को कह दो तो नेताजी भाषण दे लेते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार में संलिप्तता की खबर जब मीडिया में उनके संदर्भ में आती है, तब क्या है, तब वो बोलते नहीं, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि मानो उन्हें क्या है, सांप सूंघ गया है, मानो उन्हें सांप सूंघ गया है, ठीक। आगे देखिएगा, टेस्ट नंबर 5 देखते हैं। 24 मिनट हो गए, आराम से कर लेंगे, 2 टेस्ट करते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, तब जो है हम लोग लेटर राइटिंग भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ठीक है। अब जब बोल दिया हो तो कर ही डालना है, विद इन टाइम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 5वां, टांग पसार कर सोना,
क्या कह रहा है वो, टांग पसार कर सोना। तो सो जाओ टांग पसार कर, माने निश्चिंत होना, निश्चिंत होना। जैसे आजकल के नवयुवकों को देख लो, ठीक है, घर से तैयारी करने जाते हैं, लेकिन क्या है वहाँ पर गधा बेच, मतलब गधा नहीं बोलते, बोलते घोड़ा बेच के सोना, ठीक है, या ये कह लो कि टांग पसार करके क्या है सोते हैं, असफलता उनको हाथ, इस जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें असफलता हाथ लगती है। अब आप देखो निश्चिंत होकर के सो रहे हो या मेरे साथ पढ़ रहे हो। अगर मेरे साथ यहाँ पढ़ रहे हो तो आप उसमें से तो नहीं है टांग पसार के सोने वाले, ठीक है, क्योंकि ये तो सेकेंड, माने ये चौथा टेस्ट के बाद ये पांचवा है, दूसरी स्लाइड पे आ गए, अब भी आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप में दम जरूर है। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, बताइए आगे कुआं पीछे खाई क्या है, ठीक, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों मैंने ये है कि चारों ओर से विपत्ति आना, या सब जगह से क्या है विपत्ति आना, ठीक है। तो आप अटैक, किसी अटैक को ले सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, या किसी व्यक्ति का तो बहुत बाद में लीजिएगा नाम, ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लो, जैसे भगवान राम के पिता के सामने भी क्या है आगे कुआं पीछे खाई वाली बात एक बार हुई। जैसे राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दिए गए वरदान के अनुरूप क्या है, राम को वन भेजना तथा दूसरी तरफ अपने वचन का पालन न करना, दोनों ही उनके लिए क्या है आगे कुआं पीछे खाई सदृश था। तो आप यूज क्या करोगे वो डिपेंड करेगा। आगे कुआं पीछे खाई तो भगवान राम के पिता दशरथ के समय भी तो यही असमंजस था, ठीक। आगे देखिएगा, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के पहले आप देखोगे, ठीक है, तो सरकार पूरे विश्व में भारत की इस समय क्या है प्रतिभा का डंका बोल रहा है, मतलब राजनीतिक प्रतिभा का क्या है डंका बोल रहा है, बावजूद उसके जो है नल्ला पाकिस्तान ने क्या है आ बैल मुझे मार वाली ही तो बात कहा है। या आपने देखा पठानकोट उरी हमले में हमने क्या है इस तरीके का जो है अटैक पहले ही कर दिया था, बावजूद माने उसको जानते हुए भी क्या है आ बैल मुझे मार, पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया, तो वो क्या है आ बैल मुझे मार है। खाक छानना, लेकिन आप जब लिखिएगा तो लिखिएगा पहलगांव की घटना, जैसे 25 अप्रैल को ही, अगर ये सब लिख देंगे तो बुलेट की तरह आपकी कॉपी देख रही होगी कि उसमें लिखा 25 अप्रैल, ठीक है, थोड़ा सा डिजिट होती है जो बाहर दिखती है, या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, बहुत अच्छे नाम हो, ऐसा। खाक छानना माने इधर उधर भटकना, खाक छानना माने क्या है इधर उधर भटकना। जैसे आज कहने को तो देश की दुनिया, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है ना, बहुत तीव्र गति से ट्रिपल P के आधार पर तीसरी अर्थव्यवस्था है, वैसे चौथी अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके क्या है सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में क्या है रोज, मतलब विकास का स्तर इतना निम्न होने की वजह से युवा पीढ़ी क्या है इधर उधर खाक छानती फिर रही है। क्या हो रही है खाक छानती फिर रही है, ठीक। तो ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोहा लेना, लोहा लेना समय पूर्व नहीं साहसपूर्वक मुकाबला करना। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, सेना के जवानों का आप संदर्भ लेकर लिखिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है, तो संकट में संकट आना, संकट में संकट आना, ठीक। जैसे आप उसके समय अंग्रेजों के समय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले सकते हो कि अंग्रेजों के समय क्या है रैयतबाड़ी, महालबाड़ी या स्थायी बंदोबस्त के द्वारा क्या है एक तो उच्च लगान देना ही पड़ता था, उसी में क्या है उसी में प्रकृति भी क्या है बाढ़ और सूखे के कारण क्या करती थी अकाल की स्थिति पैदा कर देती थी। तो कंगाली में क्या है संकट में संकट आ जाता था, कंगाली में आटा गीला हो जाता था। इस तरीके का आप यूज करोगे प्रयोग तो बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी, आपको भी अब महसूस हो रहा होगा, आपको अच्छा लगने लगा होगा। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके क्या है भलाई करके भूल जाना। तो आप लिख सकते हैं कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनका यही संदेह है। या भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता में क्या है गीता में जो है निष्काम कर्म, आप ऐसा लिख दो तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, निष्काम कर्म लिख दो,
ठीक है। निष्काम कर्म की बात कर लो, ठीक है, कि निष्काम कर्म क्या है। निष्काम कर्म इसी की शिक्षा ही देता है कि नेकी कर कुएं में डाल, माने कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर ऐसा आपने निष्काम कर्म का संदर्भ ले लिया, एग्जामिनर पढ़ लिया, तो एग्जामिनर वैसे भी क्या पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेंस की कॉपी है और एग्जामिनर होते हैं थोड़े बूढ़े। और अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा है, थोड़ा सा जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस ऐसे का प्रयोग किया है, तो आप जानते हैं कि मज़ा ही मज़ा है फिर आपका, क्योंकि आप समझ पा रहे हो मैं किस संदर्भ में आपको कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः ऐसी मान्यताओं वाले ही लोग होते हैं, आस्तिक ही होते हैं, तो उनके संदर्भ में आप लिखोगे तो क्या है, वो खुश हो जाएंगे। यही तो कहते हैं मार्क्स लाना भी एक क्या है, अपने आप में धुरंधर कला है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेकी कर कुएं में डाल, तो आप निष्काम कर्म गीता के उपदेश लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना क्या है, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है। जैसे आप देखो प्रेजेंट टाइम, जैसे अमेरिका के ले लो, अब कुछ सोचोगे, लेकिन मैं वो सोच के बता रहा हूँ आपको जो आप नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही तो मेरा डायमेंशन देना। जैसे अमेरिका दूसरे को कहता है, संसार को कहता फिरता था ना, ओपन मार्केट ओपन मार्केट ओपन मार्केट करो, ओपन मार्केट करो, लेकिन आज क्या है, आज वो खुद संरक्षणवादी मार्केट। क्यों? क्योंकि जब अपने पर आती है तो क्या है, सबकी दग जाती है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत जो है आसान है कि ओपन मार्केट करो, खुला बाजार की नीति अपनाओ। आज क्यों तुम भाई 50% जो है टैक्स लगा करके क्या कर रहे हो, दूसरे के माल को अपने यहाँ भेजने से रोक रहे हो, माने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो अब जब ऐसा सवाल आप सोचो, आज मैं ये संदर्भ बता रहा हूँ, लेकिन जो संदर्भ उस समय का आपके पढ़ते वक्त चर्चा में रहे, अगर वो प्रयोग करोगे तो आप एग्जामिनर हो तो बताओ कैसा महसूस करोगे, बेहतर करोगे, बेहतर नंबर दोगे। तो यही चीज़ है, यथा राजा तथा प्रजा, एक समान स्वभाव वाले, यथा राजा तथा प्रजा, एक समान स्वभाव वाले। जैसे कंजूस अगर कोई व्यक्ति है तो क्या है, चाहे वो अपने नौकर की बात कर लो, चाहे अपने परिवार की बात कर लो, सामान्यतः क्या है, एक जैसा व्यवहार करता है। कंजूसी के गुण जिस प्रकार से सेठ जी में है, विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से उनके नौकरों में भी वह गुण परिलक्षित होता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। आगे देखिएगा, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये सब कहावतें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना, तो कोई ऐसी केस हो जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, तो आप उसका यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। जैसे आप देखो तो जीर्ण तीर्ण, मतलब जो एकदम गिरते हुए भग्नावशेष जैसी स्थिति में आ जाए, जीर्ण तीर्ण जो है, पुराने मकान की सुरक्षा के लिए क्या है, चारों ओर ऊंची मजबूत अगर चहर दीवारी बनवाते हैं, तो बात तो वही है ना कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब अरहर की टट्टी गुजराती ताले के समान है। आगे देखिएगा, मक्खी मारना, मक्खी मारना क्या है, फालतू बैठे रहना, मक्खी मारना माने फालतू बैठे रहना। जैसे आज बेरोजगारी दर आप लिख दो, बेरोजगारी दर इस तरीके का इतना उच्च स्तर पर है, क्या है कि युवा क्या है, ढेर सारे युवा क्या है, मक्खी मार रहे हैं, बैठ करके क्या है, फालतू बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, सिर आँखों पर बैठाना। अरे आप तो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। बहुत आदर सत्कार करना, लेकिन वो मोहब्बत की बात मत लिख देना, बल्कि क्या है, सिर आँखों पर बिठाना। जब क्या है, आप सामान्यतः देखो, जब कोई सेना का जवान, जब कोई क्रिकेटर, जब कोई पैरालंपिक खिलाड़ी, जब कोई खिलाड़ी, कोई प्रचलित खिलाड़ी का नाम लेकर के, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के आप लिखिएगा, ठीक है, तो जब वो आता है तो समाज क्या है, सिर आँखों पर बिठा लेता है। जैसे आज हम यकीन नहीं करेंगे, लास्ट टाइम जो है मेन से लिखे थे हम लोग, तो नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, एक दोस्त का हुआ है, ठीक है। तो जब वो ऐसे सामान्य था, लेकिन जब वो गया ना घर, तो ये ओपन
विंडो जो गाड़ी में ओपन होता है ना भाई साहब, उस पे मस्त आराम से लोग कार खुद ले गए गांव समाज के लोग, और उस पर खड़े होकर के क्या है अभिवादन स्वीकार करते हुए गाड़ी जा रहे थे। ये है, आप ऐसे ही जाओगे ना तो लोग सिर आँखों पर बिठा लेंगे। आज भले ही लोग बुराई करते हैं, कल आपको कम से कम देख करके अपने लड़के को ठोकेंगे ही कि देखो उससे कुछ सीखो, भले आपकी तारीफ़ ना करें। हवा का रंग देखना, ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप महसूस करो, आप में एनर्जी आनी चाहिए। जब आप फ़ोन छू रहे हो, अगर रील चला रहे हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अरे यार यदि यही करते रहे तो फिर ज़िंदगी बदलाव नहीं ला पाऊँगा। हवा का रंग देखना माने क्या है, परिस्थिति को भांप लेना। हवा का रंग देखना माने परिस्थिति भांप लेना। जैसे इसको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ जहाँ आप सोच नहीं सकते हो। देखो 1971 के दौरान जो है इंदिरा गांधी ने क्या है अमेरिका के पाकिस्तान के सपोर्ट के संदर्भ में क्या है वो समझ गई थी इस बात को, हवा का रंग देख लिया था। इसलिए उन्होंने क्या है यहाँ आक्रमण करने के पहले भारत और रूस के बीच में क्या है मैत्री संधि कर लिया था, जिसकी वजह से जब अमेरिका ने एक जहाजी बेड़ा जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा, ठीक है, मतलब आगे की तरफ बढ़ा, तो उसी तरीके के जहाजी बेड़ा, उससे भी बेहतर तात्कालिक जहाजी बेड़ा रूस हमारे मित्र देश ने क्या है सीधे उतार दिया हमारी तरफ, और कहा कि तुम यदि आओगे तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। और हमने क्या है हमने बांग्लादेश को पैदा कर दिया, ठीक है, 93,000 पाकिस्तानियों को, नल्ले पाकिस्तानियों को पैंट उतार दिया, ठीक है। तो वो क्या है हवा का रंग देखना। अब आप क्या है सोचो मैं कहाँ तक सोच रहा हूँ, तो ऐसे आपके भी विचार आने चाहिए, आएंगे, ठीक है। ढाक के 3 पात, बस ऐसा ही पढ़ते रहो। ढाक के 3 माने सदा एक जैसी स्थिति में रहना, ढाक के 3 पात। जैसे आप देखो जो निकम्मे लोग होते हैं, ठीक है, जो निकम्मे लोग होते हैं ना उनको अपॉर्चुनिटी दे दो, ठीक है, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दो, विकल्प दे दो, बावजूद उसके क्या है वो वही ढाक के 3 पात, माने उनकी ज़िंदगी वही ढाक के 3 पात की जैसी सदा एक जैसी दशा में ही वो रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। गुरु कीजिए जान के, गुरु कीजिए जान के, और बोलिए क्या है, एक मिनट भाई, गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान के। इसका मतलब क्या है जानबूझ के गुरु करिए, और तो कुल मिलाकर के क्या है बिना जांचे परखे किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये लोकोक्तियाँ या कहावतें हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इसको आप देखोगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपको एक बात बताता हूँ, कौन सी नील तिनकठिया पद्धति थी ना, ठीक है, तिनकठिया पद्धति, हाँ तिनकठिया पद्धति थी। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है तिनकठिया पद्धति थी, अर्थात 20 अगर कट्ठे की ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको अनिवार्य रूप से अंग्रेज क्या कराते थे नील की खेती, जिसको लेकर के जो है शिकायत जो है विद्रोह हुआ और शिकायत किया। रामचंद्र नाम था शायद उनका, रामचंद्र शुक्ल ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने गांधी जी को तात्कालिक परिस्थिति में गांधी जी को कहा कि आप आकर के चंपारण में इस समस्या का क्या कर दो निदान कर दो। तो गांधी जी ने क्या है गांधी जी ने ऐसे नहीं जा करके सीधे चंपारण का पहला चंपारण मतलब सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह छेड़ दिया ना। उन्होंने क्या है उन्होंने गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के इस कहावत को चरितार्थ करते हुए उन्होंने क्या है उन्होंने जा कर के गांव में पहले पता किया कि ये जो हमारे संदर्भ में आ रही बात है क्या वो रियल में ऐसा है, ऐसा करवाया जा रहा है या नहीं। जब वो चीज़ एकदम कंफर्म हो गई तब गांधी जी ने जो है मूवमेंट चलाया था, ठीक है। कौन सा मूवमेंट चलाया था? चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन। ऐसे ही आप देखोगे तो जब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी क्या है जानने के लिए उन्होंने पहले जा कर के समीक्षा किया फिर मूवमेंट चलाया। तो ये है आपको संदर्भ जो आप प्रयोग करना चाहिए आपको और विचार में आना चाहिए। आगे देखिए, कर खेती परदेश को जाए जाको जन्म अकारथ जाए, ठीक है। ये पहले की कहावतें हैं। जो व्यक्ति खेत रहने पर भी क्या है पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जन्म क्या है निरर्थक या बेकार है, उसका जन्म क्या है निरर्थक या बेकार है, ठीक। अब इसमें किसी व्यक्ति का नाम लेकर के आप जो है प्रयोग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो आप जो कहावतें आएंगी उसमें
उसका वाक्य प्रयोग थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपके पास इतना समय रहेगा, आप सोच ले जाओगे, जैसा हमने मेहनत करके देखा है। नेक्स्ट देखिएगा, फूहड़ चाले नौघर हाले। फूहड़ चाले नौघर हाले माने गंवारों का कृत्य क्या होता है, गंवारों का काम दूसरे को भी क्षति पहुंचाता है। जैसे आप देखो, लोग सिगरेट पीते हैं, ऐसे ऐसे गंवार क्या हैं, ऐसे गंवारों के द्वारा जो आसपास के लोग होते हैं, जो समाज होता है, उसको भी क्या है, क्षति पहुंचती है। तो फूहड़ चाले नौघर हाले, गंवारों के कृत्य दूसरों को क्या है, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अपनी करनी पार उतरनी। सामाजिक मुद्दे लिख वाक्य प्रयोग में कर सकते हैं, समाज का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, समाज, राष्ट्र, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप, परिवार, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, अपना किया काम ही सफल होता, फलदायक होता है। अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, माने अपने ही काम करने से क्या होता है, फल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप इसे कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बिल्ली के भाग से छीका टूटा। अब ये सब सवाल आते हैं ना, तो एक बार पढ़ने के बाद भी हिल जाता है, इसलिए बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और पढ़ते हैं तो आप भी पढ़िएगा यार, आप कर ले जाओगे, मैं जानता हूँ। अकस्मात कोई काम बन जाना, क्या हो जाना, अकस्मात कोई काम बन जाना, उसे क्या कहते हैं, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो अकस्मात कोई काम बन जाए, ऐसा आप वाक्य प्रयोग करना। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, हर लगे न फिटकरी काम चोखा हो। ये बहुत ही बार पेपर में आया है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको लिख दिया हूँ, इससे बाहर आएगा नहीं। आप इतनी मेहनत ईमानदारी से मेरे साथ कर लेना, जाएगा नहीं बाहर, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हर लगे न फिटकरी रंग चोखा हो। बिना प्रयत्न के कार्य का सुचारू रूप से संचालन क्या कहलाता है, हर लगे न फिटकरी काम चोखा हो। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है अर्थ पूरी तरीके से एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आप क्या है पूरे, तब आपको आगे वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए कितना टाइम हो गया। हाँ, तो आप जो है देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी करा दे रहा हूँ, और सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे चैनल पे अभी फ्री ऑफ कास्ट जा रही है, आप आराम से लेकर के पीडीएफ इसको लेकर के ऐसे पढ़िएगा, आप लिखना मत। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, तो आप बस जुड़ करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी लेटर राइटिंग भी करा दूंगा, आप चाहे तो, अगर आपको पसंद आता है तो आप जो है अप्रिसिएशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।